द्वादश बुद्धि की चर्चा चल रही है। द्वादश बुद्धि में 12 प्रतीक अक्षर है और उसमें 7वें अक्षर की चर्चा चल रही है। 3 डंडे बने हुए और आपको पहले भी बताया जा रहा है कि 3 डंडे सततता का प्रतीक है। और सततता किस चीज़ का? सततता प्रकृति की सततता है। सतत प्रकृति में बदलाव आ रहा है, लेकिन प्रकृति कभी समाप्त नहीं होगी। प्रकृति किसी न किसी रूप में बनी हुई रहेगी। और अखंडता की अनुभूति भी सतत है, वह कभी नष्ट नहीं होता। भले आम लोग उस पर टिक नहीं पाते हैं, नहीं समझ पाते हैं, एक अलग बात है। और एक साधक और समान आदमी में क्या अंतर है? एक साधक समझता है कि आकाश केंद्रीय विषय है और वह कभी नहीं बदलेगा और प्रकृति को बदलना है। वो सतत तो रहेगा लेकिन बदलाव उसमें होते रहेगा। एक सामान्य आदमी प्रकृति की सततता का जो एक खंड है, एक विषय जो गुजरा है, उस विषय को ही सतत समझ लेता है। उसको लगता है कि यही जीवन का सत्य है। वह कभी भी तटस्थ होकर प्रकृति और पुरुष की सततता के बारे में नहीं समझता है। अगर मकान बना रहा है तो उसके दिमाग में नहीं आ रहा है कि यह मकान नष्ट भी हो जाएगा। किसी विषय का सृजन अगर कर रहा है, व्यक्त विषय का, तो उसे लगता है कि यह कभी नष्ट नहीं होगा। वह नष्ट होने पर उसका दिमाग काम नहीं करता, वो कभी उसका आकलन नहीं कर रहा कि वह नष्ट हो जाएगा। और यही सामान्य आदमी और एक तत्ववेत्ता में अंतर। तत्ववेत्ता जब अनंत का, शून्य की अनंतता की जब चिंतन करता है तो वह जानता है कि यह जो समय बोध हम जो कर रहे हैं, वह समय बोध तीव्र रूप से वह कल्पना कर रहा है कि कितनी तीव्रता के साथ व्यक्त विषय बदल रहा है। और स्थिरता का भी कल्पना कर रहा है कि हम स्थिरता का जो अनुभूति कर रहे हैं, प्रकृति यानी व्यक्त विषय की जो अनुभूति कर रहे हैं, उसको दूसरे अन्य जीव जंतु या पशु कितना आहिस्ता आहिस्ता भोग पाते हैं, इसका भी वो कल्पना कर लेता है। यानी साधक का बिल्कुल कल्पना क्षमता बढ़ जाता है। जैसे ही अखंडता की अनुभूति हुआ करता है, वह बदल जाता है। और साथ साथ जो अखंडता की अनुभूति होती है, वह जब आदमी अनुभव कर लेता है तो वह जानता है कि हमारा जीवन भी एक समय के बाद नष्ट हो जाएगा। और जो अनुभूति है, उस तरह के अनुभूति दूसरा शरीर पुनः अनुभव करेगा और पुनः 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 अनुभव कर करके यह अनंतता का बोध भी बनाव करेगा। ये सबसे महत्वपूर्ण विषय है। और यही अमृत की अनुभूति कराता है, अनंतता का अनुभव कराता है। और यह सिर्फ अनंतता का अनुभव नहीं कराता, बल्कि ज्ञान भी देता है। यह बौद्धिक क्षमता का ज्ञान से वास्तविक ज्ञान बढ़ जाता है। वो समाज के रीति रिवाजों के हिसाब से नहीं चलता है। वह समाज में स्थापित रीति रिवाज उसके लिए गौण हो जाता है, उसके लिए ज्ञान महत्वपूर्ण हो जाता है, अखंडता की अनुभूति महत्व हो जाता है। और वह सृजन करता भी है तो वह सृजन आकाश के लिए करता है। वह बनाता भी है, जानता हुआ है कि व्यक्त विषय का सृजन करना है, एक दिन नष्ट हो जाना है, लेकिन उसका केंद्रीय विषय जो आकाश रहता है उसके अनुरूप सृजन करता है। जैसे विभिन्न सभ्यताओं का जो निर्माण किया गया अखंडता के विकास के लिए, उसको प्रचार के लिए, उसको भावी पीढ़ी तक पहुंचाने के लिए, वह उसके निर्माता जानते थे कि एक दिन यह भी नष्ट हो जाना है। लेकिन मनुष्य कर्मों से बंधा हुआ है। मनुष्य कर्मों से बंधने रहने की जो बाध्यता है, कर्म करने के लिए बाध्य है, वह आकाश के प्रति गोचर होता है, उसके प्रति प्रतिष्ठित हो जाता है, उसी के प्रति निष्ठावान हो जाता है। और वह कर्म करता है तो आकाश के लिए करता है। एक सामान्य आदमी से पूछो क्यों खा रहे हो, तो जिंदा रहने के लिए खा रहा है। और परिवार उसके लिए महत्वपूर्ण है, समाज महत्वपूर्ण है, कोई व्यक्त विषय महत्वपूर्ण। लेकिन एक अखंडता प्राप्त व्यक्ति अगर सांस ले रहा है, जिंदा रहना चाहता है, खा रहा है, पी रहा है, उठ रहा है, बैठ रहा है, सारे कर्म उसके आकाश के लिए। वह जानता है कि व्यक्त विषय को एक दिन गौण हो जाता है, मृत्यु उसके लिए सहज विषय हो जाता है कि एक समय के बाद यह शरीर नष्ट हो जाना और अखंडता की अनुभूति किसी अन्य शरीर के माध्यम से भी
आते रहेगा, इसमें किसी तरह का संशय नहीं। तो ये जो 3 डंडे हैं, 3 डंडे सततता का प्रतीक है, यह बात दिमाग में बैठा लेने की जरूरत है। और 3 की संख्या में कभी भी डंडा किसी भी मुहर पर देखें तो इसका मतलब कि सततता के बारे में बता रहा है। और इसमें भी जब भी आगे और बढ़ेंगे तो 3 बड़े डंडे व्यक्ति विषय की सततता के बारे में बता रहा है, और 3 छोटे डंडे अगर हैं तो वह अखंडता की अनुभूति की सततता के बारे में बता रहा है, शून्य की सततता के बारे में बता रहा है।